मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गवा देने के बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला इस वक्त चल रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की या फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। फिलहाल देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। 27 सितंबर के दिन अब फैसला आ सकता है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी के साथ जुड़ने को लेकर, मनसे को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इस वक्त लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की। एक बार फिर से वह उनसे मिलने उनके घर तक पहुंचे। ऐसे में देखा जाए तो कयासों का दौर अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के साथ जुड़कर अब बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं राज ठाकरे। वहीं उनके बेटे अमित ठाकरे भी लगातार तमाम बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और अटकलों का बाजार भी तेज हो चुका है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। ये ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। आखिरकार क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंचे और उनसे मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद अब कयासों का दौर शुरू हो चुका है कि वाकई में अब महाराष्ट्र में बीजेपी और मनसे मिलकर बीजेपी और मनसे का गठबंधन होगा, तो यहाँ पर बीएमसी चुनाव दोनों ही पार्टियां साथ में लड़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब महाराष्ट्र दौरे पर नजर आए तो उन्होंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति और भी ज्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक पंडित भी बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब बीजेपी और मनसे में गठबंधन होगा या फिर नहीं। इस गठबंधन पर अब पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने अपनी बात रखी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बेहद बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बयान दिया कि जब वह पुणे में गणेश मंडलों का दौरा करने आए हुए थे, उस दौरान शिंदे सेना और राज ठाकरे एक साथ यहाँ पर अब आ सकते हैं। उनका कहना है कि हमने असली हुर्रे राज ठाकरे को पहले देखा है, लेकिन अब राज ठाकरे में वह भावना नजर नहीं आती है। वह युद्ध तीर भी नहीं दिखाई देता है। बाला साहेब थोराट ने राज ठाकरे को लेकर ऐसी बात कही है। कहीं ना कहीं अब उन्हें लगता है कि अब बीजेपी के साथ मिलकर वह एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय है और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक स्वायत्त निकाय की तरह ही व्यवहार करेगा। उनका कहना है कि शिंदे गुट की तरफ से जो अर्जी दी गई है, चुनाव आयोग सुनवाई बंद ना करने की अर्जी दाखिल करने के बाद अब सुनवाई करेगा और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोल दिया है। इस तरीके से देखा जाए तो अब राज ठाकरे को लेकर यहाँ पर उन्होंने बात रखी है। कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को लेकर जिस तरीके से बात कही है, उन्होंने कह दिया है कि तब लोग डरेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपना तरीका आजमाया है, इसलिए लोगों से नहीं डरेंगे। उन्होंने यहाँ पर एमवीओ को लेकर भी अपनी बात रखी है। मालूम हो कि इस वक्त महाविकास अघाड़ी लगातार जो गठबंधन है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, उस गठबंधन को बचाए रखने के लिए इस वक्त एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार तमाम बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के नेता बाला साहेब ने अपनी बात रखी है अब बीजेपी और मनसे के गठबंधन को लेकर। फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर संभावनाएं जताई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में राज ठाकरे अब बीजेपी से जुड़ सकते हैं और बीजेपी के साथ जुड़कर बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त तमाम चर्चाएं हो रही हैं। मालूम हो कि अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव है और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को चुनौती देती हुई नजर आएगी मनसे और बीजेपी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।